अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दो टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट कल रावलपिंडी में शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आउट परफॉर्म किया। अच्छी स्ट्रैटेजी से आए, अच्छी एक स्पिन स्ट्रैटेजी से आए। मैं समझता हूँ नुमान अली ने रिस्पॉन्ड किया, पहली इनिंग्स में बैटर्स ने रिस्पॉन्ड किया, खासतौर पे टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज बड़ा ज़बरदस्त खेले, इमामुल हक और शान मसूद। अब एक दूसरा मैच स्टार्ट होने जा रहा है कल से, और जाहिर है टॉस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि स्पिन ट्रैक पर फोर्थ इनिंग्स खेलना हमेशा से मुश्किल रहता है। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो गई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और साथ ही साथ कि पाकिस्तान अगर टॉस हार जाता है तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, पाकिस्तान किस तरीके से खेलेगा और मैच जीत अपने आप को मैच जीतने की पोजीशन में लाएगा। क्योंकि आप देखें कि जब पिछला मैच था जहां पर साउथ अफ्रीका टॉस हारा, वहां पर वादे तौर पर नजर आया कि फोर्थ इनिंग में उनके बैटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। तो अगर कहीं पाकिस्तान टॉस हार जाता है और साउथ अफ्रीका पहले खेलता है तो पाकिस्तान को फोर्थ इनिंग्स खेलनी होगी। तो मेरे साथ आमिर है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से अजहर महमूद से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई थी, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा और आप क्या सोचते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो फिर सिचुएशन क्या होगी? देखें, क्या कहते हैं, पाकिस्तान अगर टॉस हारता है तो डेफिनेटली बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। ठीक है, ज़ाहिर है अफ्रीका टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करेगा। तो उस पे ये चीज़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदर महमूद से भी पूछी गई कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉस हार जाए तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, पाकिस्तान टेस्ट निकाल सकता है? तो उस पे अदर महमूद ने कहा जी अगर हम टॉस हार गए और अगर हमारी फोर्थ इनिंग्स तक मतलब बात आई, फोर्थ इनिंग्स हमें खेलनी पड़ी, तो हम सेकंड इनिंग्स जो हमारी खेली जाएगी हम उसमें 3.5, अगर मिसाल के तौर पे सामने वाली टीम 300 तक करती है या 350 तक करती है तो हम उस टोटल को बराबर करने में या उससे 50-60 रन ऊपर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि सेकंड इनिंग में हम थोड़ी लीड ले जाए, ताकि थर्ड इनिंग्स में हम उसे डाउन करके तो कम से कम टोटल पर उसे गिरा सकें। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि देख। क्या पाकिस्तान, ज़ाहिर है आप पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट भी देखी है आपने, अगर साउथ हम्म। अफ्रीका टॉस जीत जाता है और वो रन कर देता है, 300 कर देता है, 350 कर देता है, हम्म। तो आपको लगता है कि मतलब वो ना टर्निंग पेज है, जब हम खेलने आएंगे अपनी बारी ज़ाहिर है दूसरे दिन, तो हम उस लीड को उतार पाएंगे या उतना रन कर देंगे या उससे ज़्यादा कर देखिए, पाएंगे? मैं इस पे दो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये कि अगर तो पिच होती है ये कज़ाफ़ी स्टाइल की, ठीक है, जिस तरह की कज़ाफ़ी स्टाइल की हम्म। पिच थी, अफ्रीका सेकंड टाइम खेला सेकंड इनिंग्स में, तो सेकंड इनिंग्स में अफ्रीका बड़ा कंफर्टेबल खेल रहा था, 170 180 तक 2 या 3 डाउन थे और बड़ा कंफर्टेबल जा रहे थे। अगर तो इस तरह की पिच है तो फिर तो सेकंड इनिंग्स में अगर 350 तक अफ्रीका करता है फर्स्ट में, तो सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान को डेफिनेटली लीड लेनी चाहिए, हम्म। क्योंकि फोर्थ इनिंग्स खेलना बड़ा मुश्किल है। हम्म। अगर तो पिंडी खेलता है जिस तरह लास्ट टाइम पिंडी खेला था या जिस तरह मुल्तान खेला था लास्ट टाइम के पहले ओवर से इतना इतना बड़ा टर्न था, तो वो तो फिर टॉस आप हार गए तो डेफिनेटली आप मैच भी हारेंगे। फिर तो आप अफ्रीका को या तो फिर आप अर्ली ऑन गिरा लें। मैं ये हम्म। समझता हूँ कि अगर आप टॉस हारते हैं तो फिर अफ्रीका को 200 के अंदर अंदर गिराएं फिर आप। नहीं, आप ये बताएं कि ये गिरा सकते हैं? हम्म, अगर तो स्पिन ट्रैक है तो फिर तो डेफिनेटली गिरा सकते हैं। आपके पास एबिलिटी है, आपके पास नुमान अली है, साजिद खान है, आप तीसरे स्पिनर से भी जाएंगे, ज़्यादा चांस है। हसन अली की जगह भी स्पिनर ही खेलेगा, ज़्यादा चांस है। हाँ, तो मैं व्यूअर्स अगर आपके साथ शेयर कर दूं आपके असल से, मतलब जो प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान की, उसमें शान मसूद खेलेंगे, हम्म। ज़ाहिर है इमामुल हक होंगे हम्म। ओपनिंग पे, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये पॉसिबिलिटी है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह कामरान गुलाम को खिलाया हम्म। जाए और शान मसूद से ओपनिंग करवा ली जाए, हम्म। ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन है। इसके अलावा बाबर आजम खेलेंगे, ज़ाहिर है शाह शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, रिजवान है, हम्म। 7 बैटर तो यही खेलेंगे विकेट कीपर के साथ। और बॉलिंग में डेफिनेटली तीनों स्पिनर खेलेंगे, हम्म। साजिद खान भी खेलेंगे और नुमान अली, अबरार अहमद, और लास्ट में जो है वो शहीनशाह शाहीन अफरीदी। शाह लेकिन अफरीदी। अबरार अहमद की जगह आपको नहीं लगता कि आसिफ अफरीदी खेल सकते हैं? जैसे पिछले टेस्ट मैच में लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो बॉलर हैं हम्म। उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली। आप देखिए हमारा 11 विकेट्स ले गया, 10-11 विकेट्स, हम्म। 10 विकेट उधर से, वो मुत्तु स्वामी 11 विकेट ले गया। ऐसे ही आप आसिफ अफरीदी को खिलाना चाहिए मेरे ख्याल हम्म। से। मेरे ख्याल उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इब्रार का जो थोड़ा इशू पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ ना, इनकी बॉल पिच तक उस तरह से पहुँच नहीं पा रही। हम्म। मतलब इनकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो चुकी है। हम्म। पता नहीं क्या कर रहे हैं, या कोई मतलब इनको प्रैक्टिस नहीं उस तरह कर पा रहे, या कोई इशू आ रहा है, फिंगर्स का इशू है, कोई इशू है, लेकिन ना बॉल प्रॉपर विकेट पे पहुंच नहीं पा रही। जिस तरह स्पिनर का गेंद ब्रेक होता है और प्रॉपर, बैट्समैन को ब्रेक तभी खेलने में तंगी होती है जब थोड़ी सी तेज आती है। हम्म। अगर बिल्कुल आराम से आ रही है गेंद तो फिर टर्न भी उसे कोई मसला नहीं करता।
तो ये चीज़ इब्रार की थोड़ा इशू कर रही है, मेरे ख्याल से आसिफ अफरीदी को खेलना टॉस चाहिए। फैक्टर को कैसे देखते हैं क्योंकि एक टर्निंग ट्रैक पे इधर है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर टॉस जीते हैं तो डेफिनेटली बॉलिंग करे और बैटिंग करेगी टीम जो भी टॉस जीतेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि फोर्थ इनिंग्स खेलनी पड़े हमें। तो जाहिर है जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग की साइड पे जाएगा, और जो टॉस हारेगा वो जाहिर है उसे बॉलिंग करनी पड़ेगी। असल में अब ये भी है ना कि पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है जिस तरीके से पहले मैच में साउथ अफ्रीका को डिफीट दी है, और जैसे खास तौर पे पहली इनिंग्स में लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स का जो कंसर्न है वो तो अभी भी वहीं पे रही है कि ऐसे जैसे ही दूसरी इनिंग्स में 167 पर फिर बोल्ड आउट हो गए। देखें आप। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब कल के टेस्ट को, कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस टेस्ट को जीत सकता है, कि जीतने की पोजीशन में है, या सीरीज 1-1 से बराबर होने के चांसेस ज़्यादा है? देखें, इस चीज़ को मैं यही कहूँगा कि एक तो पाकिस्तान ये टेस्ट जीत सकता है, ठीक है, उनका एक तो मोराल हाई है। आपने पिछले लास्ट टाइम थे अपने मुल्क में मेरे ख्याल से उसे भी हराया है, इंग्लैंड को भी हराया है, ठीक है, तो आपके पास इस चीज़ का एडवांटेज तो है कि आप सीरीज़ जीत सकते हैं। आपकी होम ग्राउंड है, आपने स्पिन ट्रैक देना है, सारों को पता है, ठीक है, तो उस पर आपको ये एडवांटेज तो है कि आप सीरीज़ जीत सकते हैं। और दूसरा ये इशू है कि जो आपने डिस्कस किया है कि सेकंड इनिंग्स हमारी जो हालात थे सेकंड इनिंग्स में, मतलब इस टेस्ट में भी 120 पे 3 थे, फिर 167 पे ऑल आउट हो गए, 47 रन पर 6 विकेट 7 विकेट डाउन हुई हमारी। तो इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लिए टेस्ट जीतना डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी आपने देखा हमारी यही हालत रही, जिसकी वजह से हम 2-0 से बांग्लादेश से टेस्ट हार गए, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं और था। ये भी है ना, साउथ अफ्रीका का जो मेन स्पिनर है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कल कशम महाराज भी खेलेंगे। और कैशव महाराज आपको पता वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और वो जिस तरह के स्पिनर है इस पिच पे तो वो नचा के रख देंगे। तो असल चीज़ तो यही है ना, देखिए 3 स्पिनर उनके पास अच्छे हैं, हार्मर भी बेहतर गेंद करते हैं, मुत्तुस्वामी ने आपके हाँ, सामने 11 ऐसा विकेट ही है, लिए हैं, ऐसा ही है। कशम महाराज भी खेलेंगे। तो पाकिस्तान के लिए टॉस हार के मैच निकालना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी होगी। बात है। अगर टॉस हार के मैच निकाल लेते हैं, टॉस जीत के तो चले है ना कि आप अर्ली ऑन पहले दिन में रन बना दें, 250-300 रन बोर्ड पे लगा दें, फिर चलते चलते आखिरी इनिंग में 200 भी करना हो इस तरह के ट्रैक पे तो वो मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है। तो अब देखना ही है व्यूवर्स कि पाकिस्तान यानी कि जो स्ट्रैटेजी है वो तो यही है कि अगर टॉस हारो तो दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करो कम रन्स पर, और कोशिश करो कि उससे ज़्यादा रन्स करके लीड लो, और अगली इनिंग में उसे जल्दी आउट करके कम से कम रन्स करना हो पड़ा है फोर्थ इनिंग में, ताकि पाकिस्तान जीत हासिल कर ऐसा सके। ही है। चेंजिंग आपको बता दी कि प्लेइंग 11 में एक स्पिनर ऐड होगा, और दूसरा ये कि पॉसिबिलिटी है कि शायद अब्दुल्ला शफीक की जगह कामरान गुलाम को खिलाया जाए। अदरवाइज ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दफ़ा फिर उनको मौका दिया जाए और विनिंग कॉम्बिनेशन से जाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।